ठोकरें खाई, गिरे और गिरकर संभलते रहे। गौर से सुनिएगा जरा। ठोकरें खाई, गिरे और गिरकर संभलते रहे। तूफानों ने लाख कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक यादव। आज मैं आप सभी के बीच अपने ही मातृभाषा से, अपने ही मातृभूमि से जुड़े हुए एक दायित्व और एक कर्तव्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश अंग्रेजों से बहुत साल तक हम पर अंग्रेजों ने राज किया। कारण उस समय का एक ही था कि हम में एकता नहीं थी। एकता आज भी नहीं है। हम मानव जाति ऐसी एक जाति है जो आपस में लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। पहले मंदिर मस्जिद, और इस वक्त जात पात या फिर भेदभाव, अमीरी गरीबी, गोरा काला, कोई ना कोई भावना लेकर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अंग्रेजों ने फायदा यही उठाया था कि घर में फूट डाली। और सब लोग की यही इच्छा होती है कि राजा बने। राजा बनने की शौक और सत्ता पाने की लालच, यही दो कारण थे जो उस वक्त भारत को गुलाम बनाए, और ये आज भी मौजूद है। जब भी हम सत्ता पाने और धन पाने की लालच रखेंगे, हर कोई चाहता है, लेकिन सत्ता के लोग मत में इतने धुंध होते हैं कि कर्तव्य क्या है हमारे देश के प्रति वो भूल जाते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, अभिराम नाम था। वो बचपन में बहुत छोटा था। उसके पापा थे, मम्मी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई करता था। उसके पापा एक IAS ऑफिसर थे। पापा उसके IAS ऑफिसर थे, लेकिन वो भी एक ईमानदार बनना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियों ने उनको ऐसा बनाया कि वे भी रिश्वत लेने पर मजबूर हुए। धीरे धीरे वो भी उसको पापा को कहना नहीं पड़ता था कि हाँ हमें रिश्वत देना है। उनके काम के पैसे अलग और रिश्वत के पैसे लोग अलग रखे जाते थे। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। वो बचपन से ही ये सब कुरीतियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन और वो काफी हद तक ये इस समय उस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया, और हर जगह उसको सफलता ही मिलती थी, क्योंकि वो लोगों का विरोध करता था। और कहीं भी जाएंगे आप विरोध करेंगे तो कहीं सक्सेस नहीं होंगे। इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया, कोई भी एग्जाम नहीं था जो वो क्रैक नहीं करता था, लेकिन सब में उसको कोई न कोई बाधाएं आती रहती थी। तो वो अंत में एक IAS ऑफिसर के लिए गया और इंटरव्यू में भी डिसलेक्ट हुआ। वहां पर भी उसका कारण यही था क्योंकि वो इन सभी बुराइयों को उस ज्यादा समय उस सफर में उसके साथ ही एक देश के लिए काम करने वाले इंसान को लोग चाकू से दबा दबा कर उसे आग के सामने मार दिए थे। वो इंटरव्यू में गया और इसी सब बातों पर डिस्कस हुआ, और उसके बाद वो उसको डिसलेक्ट कर दिया गया। तो वो घर लौट कर आया। बाद में उसे एक कलेक्टर के पद पर ज्वाइन किया गया था। जब वो कलेक्टर के पद पर ज्वाइन हुआ तो उसे इन सब चीजों से, उसके पास कोई पावर बहुत ज्यादा नहीं थी कि वो किसी भी नेता या मंत्री को हटा सकता था, लेकिन उसने बहुत हद तक काम किया और वहां की जो मेन समस्या थी उसको दूर किया। लेकिन जानते हैं दुख की बात यह है कि जिन लोगों के लिए वो लड़ा, आज उन्हीं लोगों ने उस दिन उसे तलवारों से, चाकुओं से उसके जिस्म के एक एक टुकड़े कर डाले। सोचिए जरा, कौन इस देश को ऐसे करने के लिए काम करेगा। हम लोग हर समय, मतलब कि हर एक बच्चा जो होता है इस वक्त निकल रहा है, उसके मन में ये सवाल रहता है जरूर, वो कहता है कि नहीं मैं देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ऐसी तमाम बुराइयों को मिटा कर रहूंगा। लेकिन सिस्टम इतना खराब है कि वो भी जाने के बाद उसमें मिल जाता है। जैसे कहा जाता है कि कीचड़ में पैर रखने के बाद आप भी उसी कीचड़ की तरह ही लिपट जाएंगे। आप कितना भी बच कर जाइए, लेकिन आप बच नहीं सकते। जहां पर समाज ही पूरा भ्रष्ट है, वहां पर आप कितनी भी कोशिश करिए, लेकिन वहां का कुछ होने वाला नहीं है। गंदगी में जिए हैं, गंदगी में जिएंगे, कितना भी लाख मर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप बता रहा हूं कि सत्ता और पैसे का लोभ ही लोगों को ले डूबेगा, और यही रहेगी दशा तो भारत एक बार फिर से गुलाम बन सकता है। इन सब चीजों को समाप्त करना है तो हमें सबसे पहले इन सभी बुराइयों को खत्म करना होगा, वरना शायद यह कि कोई भी हो, कितना भी आप ईमानदार बन लीजिए, लेकिन जब तक हम लोग देना नहीं छोड़ेंगे वो लोग लेना नहीं छोड़ेंगे। करप्शन के मामले पर हर लोग चिल्लाते हैं नहीं करप्शन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, घूसखोरी खा रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं तभी ना ले रहे हैं। आप इंसान को, किसी भी कोई भी इंसान हो, आप देंगे तभी वो लेगा। आप करप्शन लेना छोड़ दीजिए, लोग लेना छोड़ देंगे। लेकिन हम कोई भी काम करवाने के लिए करप्शन देते ही रहते हैं, और किसी की जिंदगी ऐसे ही नहीं बदल जाती है। कोई भी नहीं ऐसे हो जाता कि उसको किसी भी हालात में डाल दिया जाता है। परिस्थितियां उसको ऐसा बना देती हैं कि वो मजबूर होकर करप्शन लेने पर मजबूर होता है। अगर किसी भी ईमानदार अफसर को देखिए, उसकी ईमानदारी के बदले मिलता है उसको ट्रांसफर, सस्पेंड, या फिर उसको वहां से हटा दिया जाएगा। और अगर नहीं हटा सकते तो दिन दहाड़े गुंडों के साथ मिलकर उसको मार दिया जाता है। ईमानदारी के बदले क्या करेगा इंसान?
ऐसी ईमानदारी किसको चाहिए जब इंसान इतना कुछ कर रहा है और हम लोग समर्थन भी नहीं कर सकते। अगर वही इंसान मारा जा रहा है, यही बाजार में खड़े होकर तमाशा देखते हैं। बता दें आपको, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो जब राजा मारा जाता था तो जनता वहां की देखती थी। जनता में इतना दम नहीं रहता था कि हम इनको निपटा दें। अगर उस वक्त मार दिए गए होते तो शायद यह कि आज भारत गुलाम नहीं रहता, लेकिन हम मारे नहीं और आज उसी का फायदा उठाए हैं और ये ऐसे ही उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।